गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोयम जो कि बहुत ही छोटी सी पोयम है और ये लिखी गई है श्री अरविंदो के द्वारा। तो आपको बता दूं कि इनका जो दूसरा नाम है वो है अरविंद घोष, जो कि जब भारत आजाद हुआ था तो इनकी अहम भूमिका रही है भारत को आजादी दिलाने में। जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे होंगे कि ये श्री अरविंदो की इमेज है। जो अब बात करते हैं हम इनके जन्म के बारे में और इनकी कुछ थोड़ी सी बायोग्राफी को भी डिस्कस करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1872 को हुआ था। मतलब ये जब जन्म लिए थे तो उतने समय जो भारत था तो वेस्ट बंगाल जो प्लेस है वो किसके नाम से जाना जाता था? बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और 15 अगस्त 1872 को इन्होंने जन्म लिया था। इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और ये भारत के बहुत ही बड़े दार्शनिक, योगी, महर्षि और बहुत ही बड़े इंडियन नेशनलिस्ट और वर्ल्ड फेडरलिस्ट भी रह चुके थे। अब इनके जो मतलब ये जाने किस कार्य के लिए जा रहे हैं तो ये फिलोसफी ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इंटरनल योगा के लिए जाने जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये योगा, इनके माध्यम से योगा का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और इनकी जो फिलॉसफी थी वो किससे रिलेटेड थी? वो ह्यूमन से रिलेटेड थी। तो उसी के लिए ये जाने जाते हैं। इनकी जो डेथ होती है वो 5 दिसंबर 1950 को हो जाती है। अब दोस्तों, हम अटरी के कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये जो पोयम है ये एक बहुत ही छोटी सी पोयम है जो कि 6 लाइन की है और ये डिवाइडेड इन अ क्वार्टेन एंड अ कपलेट, मतलब कि 4 लाइनों में पहले विभाजित की गई है और फिर कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन में विभाजित होना। तो पहले तो ये 4 लाइनों में लिखी गई है और फिर जो 2 लाइनें होती हैं वो कपलेट के नाम से जानी जाती हैं। और इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम है ए बी और सी। जैसे कि जो क्वार्टेन है उसमें ए बी आता है और जो कपलेट है वो सी के फॉर्म में लिखी गई है। और इसके ये जो पोयम है इसकी थीम की बात करें तो ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के दर्शन के ऊपर ये लिखी गई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में और फिर कुछ थोड़ा सा समरी देखेंगे और वीडियो का एंड करेंगे। ओके, अ ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच होल्ड्स अप इट्स टॉप मोस्ट बॉक्स, मतलब एक पेड़ है जो कि किसके किनारे? बिसाइड मीन्स बगल में। सैंडी रिवर बीच एक नदी है जो रेतीली नदी है, उसके किनारे पर उसके बगल में एक वृक्ष है। होल्ड्स अप इट्स टॉप मोस्ट बॉक्स, और जो उसकी टहनियां हैं, जो सबसे ऊपरी टहनियां हैं वो क्या कर रही हैं? होल्ड्स अप, ऊपर उठी हुई हैं, लाइक फिंगर्स टॉवर्ड्स द स्काईज दे कैन नॉट रीच, जिस तरह से जो लोगों की, जो मनुष्य की उंगलियां होती हैं जैसे कि इस तरह ऊपर के उठी हुई हैं और वो आसमान को छूना चाहती हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकती, उसी तरह से जो ये टहनियां हैं ये आसमान की ओर, ऊपर की ओर उठती हैं और आसमान को छूना चाहती हैं लेकिन वहां तक ये पहुंच नहीं सकती हैं। अर्थ बाउंड हेवन एमोरस, मतलब कि जो ये वृक्ष है ये किससे जुड़ा हुआ है? इसके जो रूट है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थ से बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी जो ये वृक्ष है ये कहाँ जाना चाहता है? ये किससे ज्यादा प्रेम करता है? हेवन से करता है। ये हेवन के लिए प्रेमातुर है, मतलब कि ये आसमान को छूना चाहता है। अब जो 2 लाइनें नीचे की हैं इसमें जो राइटर हैं अरविंदो वो बताते हैं कि इसी तरह से मनुष्य भी संबंधित है। कहने का ये मतलब है कि मनुष्य भी एक पेड़ की तरह ही होता है। जैसे कि आप अब यहाँ पर देख पाएंगे, दिस इज द सोल ऑफ मैन, मतलब कि यह एक मनुष्य की आत्मा है। पेड़ क्या है? मनुष्य की आत्मा है। और जो इसकी बॉडी, जो शरीर होता है और इसका जो वेन होता है वो जो भौतिकवादी वस्तुएं होती हैं उनको ज्यादा प्रेफर करता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर परमात्मा को, गॉड को भी पाना चाहता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं। तो उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। दिस इज द सोल ऑफ माइंड बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ हेवनली फ्लाइट डिटेन, मतलब कि जो वो हंग्री है, काहे को?
वो हंग्री है अर्थ के, मतलब जो यहाँ पर पृथ्वी पर जो चीज वस्तुएं पाई जाती हैं, जो भौतिकवादी वस्तुएं होती हैं, वो पूरी तरह से उनका भी एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर साथ ही साथ साधना भी करना चाहते हैं। लेकिन आप ये जानते होंगे कि जो भौतिकवादी वस्तुएं होती हैं और साथ में गॉड को पाना, ये दोनों नामुमकिन कार्य है, इसलिए इन्हें एक साथ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पोयम बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने टॉपिक को भी आप बता दिया करिए कि आपको क्या अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे कि मैं उस तरह की वीडियो भी क्रिएट कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। हाँ, और भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके।